इस दुनिया के पास दो ऐसे विकल्प मौजूद हैं कि जिससे विकसित देश और विकासशील देशों का भेद खत्म हो सकता है। दो ऐसी योजनाएं हैं कि जिनको क्रियान्वयन करने के बाद ये जो संघर्ष में जो निर्धन देश हैं, विकासशील देश हैं और उनको लग रहा कभी विकसित हो पाना मुश्किल है, वो कुछ ही वर्षों में बड़ी तेजी के साथ विकसित हो सकते हैं। और दो जो योजनाएं हैं उसमें से एक है ग्रीन करेंसी को लागू करने की योजना सार्वभौमिक रूप से सभी देशों के लिए, और दूसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ कार्ड। ग्रीन करेंसी जैसे आपकी खुद की देश की करेंसी है, और उसके बाद जैसे बिटकॉइन है वो किसी भी देश के लोग उपयोग कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी है किसी भी देश के लोग उपयोग कर सकते हैं, उसी तरह ग्रीन करेंसी का अपना एक अलग सिस्टम है। और ग्रीन करेंसी नाम है तो निश्चित ही है कि ये ग्रीन करेंसी कहीं ना कहीं से करेंसी तो ही है, लेकिन एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट ग्रोथ के लिए ये जो है बहुत बढ़िया काम करेगी पूरे दुनिया में। और दूसरा जो विकल्प है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ कार्ड का। इकोनॉमिक ग्रोथ कार्ड का सिस्टम ऐसा है कि जब भी महंगाई वृद्धि होती है तो महंगाई वृद्धि के बाद उसका जो बुरा असर मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय लोगों में पड़ता है, बहुत सारी छोटी कंपनियों में पड़ता है, तो ये बिल्कुल जो है पूरा जो विपरीत प्रभाव इस पर पड़ता है वो 100% जो है विपरीत प्रभाव पड़ना बंद हो जाएगा। महंगाई ग्रोथ के साथ उनकी भी ग्रोथ होगी, निर्धन लोगों की भी ग्रोथ होगी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ कार्ड जो है एक ऐसा सिस्टम है कि जो ये निर्धनता को दूर कर सकता है, महंगाई वृद्धि पर होने वाली समस्याओं को दूर कर सकता है। अब समस्या ये है कि इन दोनों के क्रियान्वयन के लिए, इन दोनों को लागू करने के लिए या तो विश्व के जो बड़े वैश्विक संगठन हैं वो जो है अपनी भूमिका निभाएं। वो अपनी भूमिका इसलिए निभा नहीं पाते हैं या निभाना नहीं चाहते जबकि उनके पास ये योजना, ये विकल्प है कि जिससे पूरी दुनिया बदल सकती है। गरीबी से जूझती हुई दुनिया और प्रदूषण से जूझती हुई पूरी दुनिया बदल सकती है। कुछ साल में ही ऐसा लगेगा कि जैसे सतयुग आने लगा है। विकसित देश कभी कुछ ऐसा नहीं लागू करना चाहते कि जिससे विकासशील देश और निर्धन देश विकसित हो जाए, धनी हो जाए। इसलिए उनके पास ये विकल्प होने के बावजूद, ये योजना उनको मालूम है, ज्ञात है, तो भी वो जो है इसको लागू नहीं करते। अब दूसरी बात है, या तो ये किसी विकासशील देश के द्वारा लागू किया जाए और वैश्विक रूप से फिर जो है जो दूसरे विकासशील देश हैं वो भी जो है अपने यहां इसको लागू करें। लेकिन विकासशील देशों के पास डर है कि कहीं वो ऐसी चीजें लागू कर देते हैं तो कहीं जो विकसित देश हैं, पावरफुल कंट्री हैं, वो जो है उनके ऊपर बैन लगाना ना शुरू कर दे, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि कुछ भी ऐसा परमाणु परीक्षण की तरह है। बस अंतर इतना है कि परमाणु परीक्षण मानव विनाश के लिए है, लेकिन ये जो चीजें हैं, ये जो विकल्प है, ये मानव कल्याण के लिए है, समस्त जीवों के कल्याण के लिए है। अब मैं आपको समझाता हूं दोनों चीज कि दोनों सिस्टम किस तरीके से काम कर सकते हैं। सभी जो विकासशील देश हैं, निर्धन देश हैं, सार्वभौमिक रूप से इनको ग्रोथ देने में ये दोनों विकल्प किस तरीके से काम कर सकते हैं। ग्रीन करेंसी एक ऐसी योजना है जिसे अगर लागू किया जाए तो यह ग्लोबल वार्मिंग को काफी हद तक कम कर सकती है, धरती पर हरे भरे और ऑक्सीजन से भरपूर माहौल को बहाल कर सकती है और गरीबी को पूरी तरह से समाप्त कर सकती है। ग्रीन करेंसी अकाउंट होल्डर बनने वाले नागरिकों को लाभांश कमाने एवं क्रय विक्रय करने में सुविधा होगी। ग्रीन करेंसी योजना द्वारा अर्थोपार्जन करने के सभी विकल्प जैविक खेती, वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण के आधार पर होंगे। जैसे यदि कोई ग्रीन करेंसी अकाउंट होल्डर कोई वृक्ष लगाता है या जैविक खेती करता है तो वर्क प्लेस को सैटेलाइट मैपिंग के माध्यम से रजिस्टर्ड किया जाएगा। स्टार्टअप से ही ग्रीन करेंसी अकाउंट होल्डर की इनकम प्रारंभ हो जाएगी। प्रतिवर्ष वर्क प्लेस पर ग्रोथ को केवाईसी के साथ दर्ज किया जाएगा, जिसके आधार पर पुनः ग्रीन करेंसी लाभांश प्राप्त होता रहेगा। ग्रीन करेंसी अकाउंट होल्डर जीसी बैंक के माध्यम से ग्रीन करेंसी को डिजिटल तरीके से क्रय विक्रय हेतु उपयोग कर सकेगा। जिन उत्पादों से पर्यावरण को हानि नहीं होती, ऐसे उत्पादों पर राष्ट्रीय मुद्रा के साथ ग्रीन करेंसी मूल्य को भी अंकित किया जाएगा। जो ग्रीन करेंसी अकाउंट होल्डर राष्ट्रीय मुद्रा के साथ कोई उत्पाद नहीं खरीदना चाहेंगे, वे अपने ग्रीन करेंसी अकाउंट के उपयोग से उत्पाद को खरीद सकेंगे। ग्रीन करेंसी के उपयोग से ग्रीन करेंसी उपयोग करने वाले देशों में विकास की दिशा में चमत्कारिक क्रांति आएगी। निर्धन एवं मध्यम वर्गीय नागरिकों को अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए एक नया मार्ग मिलेगा। अब दूसरा विकल्प इकोनॉमिक बैलेंस कार्ड जिसकी बात मैं कर रहा हूं, यह क्या है? इकोनॉमिक बैलेंस कार्ड
या इकोनॉमिक ग्रोथ कार्ड वह विकल्प है जिससे महंगाई वृद्धि होने वाले दुष्प्रभावों को बचाया जा सकता है और सबका साथ सबका विकास की कल्पना साकार की जा सकती है। इकोनॉमिक ग्रोथ कार्ड द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक रजिस्टर्ड होंगे और ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड की तरह इकोनॉमिक ग्रोथ कार्ड नागरिकों के पास होगा। पेट्रोलियम कीमत वृद्धि से शिपिंग चार्ज बढ़ता है। शिपिंग चार्ज के कारण उत्पादों की कीमत बढ़ती है। एक तरफ उत्पादों की कीमत बढ़ जाती है किंतु कर्मचारियों के वेतन और मजदूरों की मजदूरी में कोई वृद्धि नहीं होती तो महंगाई के कारण नागरिक समस्या में आते हैं। इकोनॉमिक बैलेंस कार्ड में हर प्राइवेट और सरकारी कर्मचारी और मजदूर की मौजूदा सैलरी की डिटेल्स होगी। पेट्रोलियम की कीमतों में बढ़ोतरी का प्रतिशत दुनिया भर में दिखाया जाएगा। पेट्रोलियम की कीमतों में बढ़ोतरी के प्रतिशत के आधार पर सभी प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी का प्रतिशत और प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी अपने आप डिजिटली अपडेट हो जाएगी। प्राइवेट सैलरी, सरकारी सैलरी, मजदूरों की मजदूरी और किसी भी प्रोडक्ट की कीमत में बढ़ोतरी का प्रतिशत पेट्रोलियम की कीमतों में बढ़ोतरी के प्रतिशत के बराबर होगा। संबंधित कानून के जरिए कोई भी महंगाई के जवाब में मनमाने ढंग से मजदूरी या प्रोडक्ट की कीमतों में हेराफेरी नहीं कर पाएगा। इससे महंगाई के समय सभी के लिए सार्वभौमिक विकास सुनिश्चित हो जाएगा।